जय हिंद दोस्तों, मैथ्स वाले मनोज सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन एक लाए हैं, एक वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए तो परिधि में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा। अब देखिए, मान लेते हैं हम, माना कि वृत्त की त्रिज्या को हम मान लिए हैं r, तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा, परिधि बराबर निकल के आ जाएगा 2πr। अब नई त्रिज्या हम निकालेंगे तो कितना वृद्धि कर रहा है, 50% की। आर गुना 50, अगर वृद्धि होगा जितना प्रतिशत तो 100 में जोड़ दीजिएगा। कितना वृद्धि हो रहा है, 50, तो 100 में जोड़ेंगे 50 तो 150 बटा यहाँ 100, यहाँ 3/2 यानी 3/2। ये क्या निकला, त्रिज्या। परिधि बराबर क्या निकल जाएगा, 2πr। 2 गुना पाई का पाई ये रखिए, त्रिज्या का मान कितना निकला, 3r/2। 2 कट गया यानी 3πr। वृद्धि कितना हुआ, वृद्धि हम निकालेंगे 3π माइनस 2πr। 3πr में 2πr को घटाएंगे तो πr बच गया। प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे, प्रतिशत वृद्धि गुना 100 बटा मूल परिधि 2πr था। अब देखिए पाई कट गया, इसको काटेगा तो 50 वर्ग यानी 50% की वृद्धि हो गया। 50% की वृद्धि हो गया। इस बात को समझ लिए। अब देखिए इसी में आदि क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, कमी कर दिया जाए। यहाँ लिख दीजिए 50% की कमी कर दी जाता है तो कितने प्रतिशत की कमी होगी। अब देखिए, हम वृत्त की त्रिज्या को माने हैं क्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर हम माने हैं r। परिधि बराबर क्या निकल जाएगा, 2πr। अब देखिए नई त्रिज्या निकालेंगे। नई त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, r गुना, अभी बताए थे कि कमी होगा तो 100 में 50 घटाइएगा तो 50/100 को काटिएगा, एक बार ये 2 यानी r/2 निकल गया। परिधि इसका निकालेंगे, परिधि बराबर 2πr यानी 2 पाई और r त्रिज्या का मान निकाल गया r/2। देखिए कट गया, अब निकल गया पाया। क्या निकला, पाया। कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी बराबर आपका क्या हो जाएगा, 2πr में पाया घटा दीजिए तो निकल के आ जाएगा पाया। यहाँ कंफ्यूज नहीं होइएगा, यहाँ एक छुपा हुआ रहता है। एक इसलिए रहता है कि 1 गुना πr में यदि गुना करते हैं तो पाई ही आ रहता है, इसलिए एक यहाँ छुपा है। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। प्रतिशत कितना कमी कितना आ गया, पाया। प्रतिशत कमी हमको निकालना है। प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा, कमी गुना 100। कमी कितना है, पाया गुना 100 बटे क्या, शुरुआती परिधि यानी मूल परिधि ये हो गया 2πr। देखिए कट गया, इसको काटे तो 50% की कमी हो गया। 50% की कमी हो गया। अब ये तो आपको बेसिक हम बता दिए, तो आपको प्रूव करके बता दिए। अब इसी में आपको हमेशा गांठ बांध के याद कर लीजिएगा, इसको नोट में रख लीजिएगा। याद रखिएगा हमेशा कि वृत्त की त्रिज्या में जितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी उतना ही प्रतिशत परिधि में वृद्धि या कमी होगी। इस तरह से अब यदि क्वेश्चन आएगा तो आपको कलम कॉपी किसी के जरूरत नहीं होगा। यहाँ सिर्फ पढ़िएगा, एक वृत्त की त्रिज्या में अगर कमी कर दिया है 50% तो आंसर 50% आ जाएगा। परिधि की बात करेगा त्रिज्या, फिर अगर वृद्धि की बात करेगा कि 50% बढ़ा दिया जाए तो 50% वृद्धि ही होगा। इसलिए इसको हमेशा याद रखिएगा, तो आपको हल कर यानी कलम कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा। हाँ, बशर्ते एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि परिधि यदि पूछे तब क्षेत्रफल यदि पूछेगा, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं। क्या बताए थे, आपको इसका बताए थे 2r प्लस माइनस
आर स्क्वायर बटा 100, आर स्क्वायर बटा 100। अगर वृद्धि होगा तो प्लस का चिन्ह लगाइएगा और कमी होगा तो माइनस का चिन्ह लगाइएगा। क्षेत्रफल में ये रहेगा, क्षेत्रफल वाले सूत्र में बताए थे, बता भी चुके हैं। परिधि वाला नहीं बनाए थे वीडियो, इसलिए इसको एक वीडियो बना दिए ताकि परिधि की त्रिज्या में जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी होगा उतना ही प्रतिशत परिधि में क्या होगा, वृद्धि या कमी होगा। त्रिज्या में जितना बढ़ेगा उतना ही परिधि में बढ़ेगा, त्रिज्या में जितना कमी होगा उतना ही परिधि में कमी होगा। जय हिंद।